जय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। पिछले दिनों हम लगातार अपने परिणामों की निर्मलता के लिए हमें कैसा विचार करना चाहिए, हमें किस दिशा में अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, इस बारे में सीख रहे हैं। दो ही काम अगर देखा जाए तो हमारे जिम्मे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए कि एक तो हम अपने बुरे संस्कारों को तोड़ें और दूसरा हम अपने अच्छे संस्कारों को निरंतर बढ़ाते हैं। इतना ही काम हमें करना है। और मजा ये है कि एक काम करने जाओ तो दोनों काम हो जाते हैं। यदि हम पुराने बुरे संस्कारों को तोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो बुरे संस्कार तो टूटते ही हैं, साथ साथ अच्छे संस्कार भी प्रबल होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम अच्छे संस्कार प्रबल करना चाहें तो अच्छे संस्कार भी प्रबल होते हैं और बुरे संस्कार टूटते हैं। दोनों साइमल्टेनियस एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। अनुप्रेक्षा हमें सलाह देती है, हमें पुरुषार्थ की दिशा तय करने में मदद करती है। पुरुषार्थ तो हम सब करते हैं, लेकिन किस दिशा में करना है पुरुषार्थ? हमारा पुरुषार्थ थोड़ा बहुत सही दिशा में होता है, गलत दिशा में ज्यादा हो जाता है। संस्कार वश हो जाता है, अज्ञानता वश हो जाता, प्रमाद वश भी। तीनों चीजें हमारे साथ हैं। बहुत सारे अपराध हम संस्कार वश करते हैं, बहुत सारे अपराध हमारे अपने मोह की वजह से होते हैं, बहुत सारे अपराध हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से। हम नहीं जानते हैं कि ऐसा करने से और हमारे जीवन में क्या मुश्किल हम खड़ी कर लेंगे, हम स्वयं भी नहीं जान पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि वे जो कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा उन्हें। अज्ञानता बहुत है, हम लोगों को भी कर्म के बारे में अज्ञानता है, मोह तो है कि, और प्रमाद जिसको कहते हैं। प्रमाद भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अपने हित के लिए चिंतित नहीं होना, कुशलेषु अनादरः, जिसमें हमारी कुशलता है उसके प्रति उत्साह नहीं होना, ये भी तो एक संस्कारों को सुधारने में बाधक बनने वाली चीज है। हम समझते हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन हम आलस कर जाते हैं। अच्छा करने में आलस भी हमारे लिए अच्छा नहीं करने देती है। ये कुछ बातें जो कि हम पिछले दिनों से लगातार समझ रहे हैं। कल भी हमने एक बात समझी थी, वो ये थी कि डिकलराइजेशन करना ये अनुप्रेक्षा हमें सिखाती है। हम बहुत सारे रंग अपने ऊपर चढ़ा करके रखते हैं और निरंतर एक न एक रंग हमारे ऊपर चढ़ता ही जाता है, अपनी ही इच्छाओं का, अपनी ही कामनाओं का। क्या करें?
उस रंग को, जैसे कि रंगरेज कपड़ों पर रंग भी करता है और कभी कभी रंग को हटाता भी है, तो ठीक इसी तरह से हम भी जो है एक विशेष प्रकार का रंग, वो वीतरागता का रंग है। अभी तो हम राग के ही रंग में रंगे हुए हैं, द्वेष के रंग में रंगे हुए हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि राग द्वेष के रंग को छुड़ा दें? तो जो हमारा वीतराग का रंग है, वो रंग नहीं कहना चाहिए, वो तो कलरलेस वाली स्थिति है, पानी का कोई रंग नहीं होता। ठीक वही स्थिति हमारी प्राप्त हो सकती है। कषायों के रंग को हटाने का काम अगर कोई करता है तो वो अनुप्रेक्षा करती है, क्योंकि हमारे संसार में दुख का कारण या कि हमारे भ्रमण का कारण कोई है तो वो हमारी कषायें ही हैं। हमारी अस्थिरता का कारण भी हमारी कषायें ही हैं। जैसे कि पानी में लहरें उठती हैं तो क्या होता है, ठीक ठीक अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, और रंग डला हो उसमें, गंदा पानी हो, तब भी अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। ठीक इसी तरह से हमें अपने आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। अगर कामना का कोई ना कोई रंग उसके भीतर कषाय का रंग हो और मन वचन काय की प्रवृत्ति की तरंग हो, तो फिर वाइब्रेट होगा पूरा का पूरा जीवन। जैसे तरंगें उठती हैं तो हम अपना चेहरा खुद नहीं देख पाते। शांत जल हो और निर्मल जल हो तो हम अपना चेहरा आसानी से देख लेते हैं। इसी तरह जो है, अगर कषाय मंद हो और मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ हो, सदी हुई हो, तब फिर हमें थोड़ा सा अपने आत्मा का स्पर्श या आत्मा का भान करने की गुंजाइश निकलती है। हम ऐसा कर सकते हैं। तो कल हमने ये चीज समझी थी कि हमें रंग भी हटाना है और तरंग भी हटाना है। रंग कषाय का है हमारे ऊपर और तरंग हमारे मन में मन वचन काय की क्रियाओं के जो उद्यम हम करते हैं उसकी तरंग हमेशा उठती रहती। ये करूं, ऐसा सोचूं, ऐसा बोलूं, ये सब तरंगे हैं। और अगर हम इनमें उलझी रहते हैं तो हमें अपने आत्मा के बारे में जानने की फुर्सत नहीं रहती। तो अपने आत्मा के बारे में जानने के लिए, अपने स्वभाव के बारे में, या ऐसा कह लीजिए अपनी वास्तविकता के बारे में, एक्चुअली हम हैं क्या, हमें क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा हमारे पास गुंजाइश तो होनी चाहिए। उस तो बहुत आवश्यक है। ये अनुप्रेक्षा हमें यही सिखाती है। हम अपने जीवन की यात्रा को किस तरह से करें। जैसे कोई व्यक्ति किसी रथ में बैठा हुआ हो, वो अपने रथ को कैसे दौड़ाए रास्ते पर और अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे, तो कहते हैं वो अपने घोड़ों को ठीक ठीक रखे, बलगाएं संभाल कर रखे, नहीं तो रथ कहीं टकरा जाएगा तो उसमें बैठा हुआ जो रथी है उसको तो चोट पहुंचेगी। इसी तरह तो ये रथ है हमारा रथ हमारा शरीर है, हमारे घोड़े पांचों इंद्रियां हैं, बलगाएं हमारा मन है। अब चेतना उसमें बैठी हुई है। ये रथ है, इस रथ में चेतना बैठी है, शरीर के रथ में चेतना बैठी है और घोड़े जुते हैं इंद्रियों के और बलगाएं हैं मन के हाथ में। अब जिस चेतना का जितना बढ़िया कमांड होगा, जितना बढ़िया सारथी होगा, सारथी कौन है उस रथ का? सारथी तो हमारा विवेक है। वो विवेक कहां से आता है? वो अनुप्रेक्षा हमें देती है। और अगर वो अनुप्रेक्षा के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर लें तो हम अपने घोड़ों को, इंद्रियों के घोड़ों को और उसकी जो मन की बलगाएं हैं उनको ठीक ठीक दिशा दे पाएंगे। और फिर आसानी से हमारा ये शरीर भी फिर बाधक नहीं बनेगा, वो तो दौड़ता चला जाएगा रथ की तरह आगे और हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस तरह यदि हम एक प्रतीकात्मक ढंग से भी अपने जीवन को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। अनुप्रेक्षा विवेक की तरह हमें कैसे जीना है ये स्टाइल बताती है। जीते सब हैं, पशु भी जीता है, एक छोटा सा एक इंद्रिय जीव भी अपना जीवन यापन कर लेता है, उसके भी चारों संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा उसके भी लगी हुई हैं और अपने भी हैं। लेकिन उन संज्ञाओं के बीच भी अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ कर लेना,
ये तो मनुष्य के बूते की बात है। और ऐसा मनुष्य जिसके पास अभ्यास के द्वारा विवेक उसने अपना जागृत कर लिया है, अनुप्रेक्षा के द्वारा, अनुप्रेक्षा हमारे विवेक को जागृत करती हैं, हमें ठीक ठीक दिशा में अपने इंद्रिय, मन और शरीर को ठीक दिशा में गति देने के लिए ये अभ्यास अनुप्रेक्षा का बहुत सहयोगी बनता है। ऐसी अनुप्रेक्षाओं को हम समझ रहे हैं। आज हमने 6 अनुप्रेक्षाएं तो समझ ली हैं। यहाँ संसार में जो कुछ हमें शाश्वत दिखाई पड़ता है वही एक दिन नष्ट हो जाता है। पर्यायें नष्ट होती हैं, उसके पीछे छिपा हुआ द्रव्य वो तो शाश्वत है। ऐसी दृष्टि देने वाली अनित्य अनुप्रेक्षा। यहाँ संसार में हम संबंध बनाते हैं, वे संबंध कुछ थोड़े समय के लिए ही हैं। हम उन संबंधों का लाभ लें, लेकिन उन संबंधों में आसक्त न हो और संबंधों से ज्यादा अपेक्षा न रखें कि ये हमारे संबंध हमारा कुछ काम कर पाएंगे। वास्तव में तो यहाँ संसार में कोई शरण नहीं है। शरण अगर है तो देवगुरु शास्त्र की है। अपने परिणामों की निर्मलता के लिए वे ही हमारे लिए सहयोगी हो सकते हैं। इस जीवन में नहीं, हमेशा हम उनको अपने भीतर रख सकते हैं। बाकी जो शरण लेते हैं यहाँ वो तो छूट जाती है, पीछे थोड़ी दूर तक जाती है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जाता है तो मरघट तक जाता, उसके बाद तो कोई साथ में नहीं जाता। ऐसा हमने विचार किया और ऐसा विचार करके अपने संबंधों को एक बार फिर से गौर से देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संबंध मुझे आसक्त करते हों। संबंध उपयोग के लिए हैं, अपने जीवन के लिए हैं। अभी किसी ने मुझे यहाँ पर एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें मैं सोचता हूँ कि यही बात उनके समझ में नहीं आई है कि शरीर खाता नहीं है और आत्मा खाती नहीं है, तो फिर कौन खाता है? ये भी इसी तरह की चीज है कि आखिर हम क्या करें। हमारे संबंध तो हैं, हमारा शरीर से संबंध है, हमारे अपने परिवारजनों से है, हमारे अपने समाज से है, देश से है, सबसे संबंध है। तो क्या ये है नहीं संबंध? कहते यही समझने की चीज है। संबंध होते हुए भी नहीं है भी और नहीं भी है। ये शरीर मेरा है भी और नहीं भी है। ये शरीर मेरा है क्योंकि मैंने अपने कर्मों के द्वारा इसे उपार्जित किया है, इसलिए मेरा ही है। ये मेरा ही अपराध है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। मैं जब अपने स्वभाव में होता हूं तब फिर मुझे शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। जब मैं अपनी विकारी अवस्था में हूं तब मुझे शरीर को अपना तो मानना पड़े, और फिर शरीर के आश्रित जितनी चीजें हैं वो सब भी मुझे अपनी ही मानना पड़ेंगी। उन सब के लिए सुरक्षा देने के लिए, उन सब का सदुपयोग करने के लिए वे मेरी है, पर वास्तव में देखा जाए तो मेरी नहीं है। मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से है। इसी तरह शरीर मेरा नहीं है, शरीर खाता भी नहीं है, न चेतना खाती है। दोनों अपनी शुद्ध अवस्था में होते, न पुद्गल अपनी शुद्ध अवस्था में कोई ऐसा व्यवहार करता है, न चेतना अपनी शुद्ध अवस्था में ऐसा व्यवहार, लेकिन दोनों की मिली जुली अवस्था है, संयोगी अवस्था है। दोनों एक दूसरे से विकृत होकर के मिल गए हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार आता है कि भाई शरीर खाता है या आत्मा भी खाती। व्यवहार से तो आत्मा भी खाएगी, नहीं तो कौन खाएगा? मुर्दा थोड़ी खाता है। मुर्दे को खिलाओ तो कैसे? उसमें चेतना है तभी तो वो खाता है। तो फिर कहते चेतना खाती है तो सिद्ध भगवान खावे, कहते सिद्ध भगवान भी नहीं खाते। इसके लिए टूडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किसी एक के मत्थे मत ठोको, न शरीर का है न आत्मा अकेले का है, दोनों का मिला जुला है। जैसे कि किसी के एक बेटा हो गए तो मुझे बताओ कि वो बेटा किसका है? वो अपनी माँ का है या पिता का है? तो अगर नाना के घर में है और नाना से पूछो कि जो को आए तमाम हमारी मोड़ी को लड़का आए, वो तो यही कहेंगे हमारी बेटी का बेटा है ये। और उधर जाकर के दादा से पूछो कि कौन है ये? हमारे लड़के का लड़का है ये। अच्छा, तो दोनों झूठ कह रहे हैं क्या? नहीं, दोनों ठीक कह रहे हैं। है वास्तव में तो दोनों का ही, लेकिन जहां जैसी विवक्षा है, दादा से पूछोगे तो अपने बेटे का कहेंगे और उसके नाना से पूछोगे तो अपनी बेटी का कहेंगे। है किसका? अकेले बेटी का है या बेटे का है? दोनों का है।
तो अगर कोई ये पूछे आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से पूछेंगे तो कहेंगे कि आत्मा आत्मा का नहीं है, वो तो पर्याय का, वो तो शरीर का धर्म है, खाना पीना शरीर का धर्म। शुद्ध निश्चय से पूछोगे तो कुछ भी नहीं बैठेगा, और व्यवहार से पूछोगे तो व्यवहार तो कहेगा कि हाँ भैया आत्मा भी खाती है और शरीर भी खाता है, दोनों की संयोगी अवस्था है, इसलिए ऐसा व्यवहार है। यही बात यहां पर भी है। जो कुछ भी हमें यहां पर संसार में चारों गतियों में भ्रमण करने का दुख है, वो हमारा अपना स्वभाव नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी अज्ञानता की वजह से ये दुख हमें यहां उठाना पड़ रहे हैं। यही तो संसार अनुप्रेक्षा हमें बताती है कि संसार में भ्रमण तो है, लेकिन वो भ्रमण का कारण क्या है। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सर्वविधि संसार आसारा, या में सुख नाही लगारा। बिल्कुल ठीक बात है, चारों गतियों में कष्ट भरे हुए हैं, 5 परिवर्तन करना पड़ते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परिवर्तन, और यहां पर सार तो कुछ भी नहीं है, सब असार है। तो क्या करें, संसार को उठा के एक तरफ फेंक देवें, वहीं तो रहना पड़ेगा संसार में। तो कहते ये इससे क्या संदेश लेना, संदेश ये लेना कि इसमें चारों गति और पंच परावर्तन क्यों करना पड़ते हैं, इसमें से कुछ सार मिलता क्यों नहीं। क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, इसलिए इसमें से सार नहीं मिलता मुझे। और मैं अगर ज्ञानी हो जाऊं तो चारों गतियां मुझे परेशान नहीं कर सकती, ना पंच परावर्तन मुझे परेशान कर सकते। सम्यक दृष्टि को पंच परावर्तन नष्ट होकर के अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता, उसके बाद तो नियम से वो मोक्ष जाएगी जाएगा। इतना काम तो सम्यक दर्शन के द्वारा हो जाएगा। तो ये चीज उसमें समझने की, संसार अनुपेक्षा में ये चीज समझने की है कि भाई जब सब यहां पर असार है तो मेरा फर्ज क्या है, मैं जाग जाऊं, मैं अपने विवेक को जागृत कर लूं और इस संसार से बचने के लिए उपाय कर लूं। और बचने का उपाय यही है कि मैं अगर विवेक जागृत कर लूं तो बच ही जाऊंगा। ऐसी ये संसार अनुप्रेक्षा है। और फिर एकत्व और अन्यत्व दोनों भावनाएं हमने भाई हैं कि मैं क्या हूं, मेरी अपनी एग्जिस्टेंस, मेरी अपनी स्वाधीनता, मैं कितना परावलंबी हो जाता हूं, छोटी छोटी चीजों के प्रति मैं अपनी स्वाधीनता छोड़ देता हूं। नहीं, मैं सुख दुख के भोगने में स्वाधीन हूं, मैं चाहूं तो सुख भोगूं, मैं चाहूं तो दुखी होता रहूं, और मैं चाहूं तो इस संसार के सुख दुख से पार होकर के अपने आत्मा का आनंद भी लेना चाहूं तो मैं इतना सक्षम हूं। ये एकत्व अनुप्रेक्षा मुझे सिखाती है। और अन्यत्व अनुप्रेक्षा क्या सिखाती है कि जो पर पदार्थ हैं वे तुम्हारे नहीं हैं, व्यर्थ भ्रमित होते हो, पर को अपना बनाने की चेष्टा करते हो, वे बनते हैं ही नहीं। और तुम जब उनको अपना नहीं बना पाते तो दुखी होते हो, जब थोड़ा बहुत अपना बना लेते हो भ्रमवश तो अहंकार कर लेते हो कि देखा मेरे पास इतनी चीजें हैं, और कल के दिन वे छिन जाती हैं तो दुखी हो जाते कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं अकेला रह गया। तो ऐसा अन्यत्व जो है पहले से ही मान के रखो ना कि ये पृथक है सो पृथक ही है। ऐसी सलाह अन्यत्व अनुप्रेक्षा देती है। और अन्यत्व अनुप्रेक्षा सिखाती है कि सबके साथ तो रहो, लेकिन सब पर अपनी जिम्मेदारी मत डालो, क्योंकि पर तो पर है, जिम्मेदारी अपने हाथ में रखो। हाथी पर तो बैठो, लेकिन अंकुश अपने हाथ में रखो। घोड़े पर तो रख बैठो, लेकिन बलगाएं अपने हाथ में रखो। ऐसा ना हो कि खाली छोड़ दिया, बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठोगे तो नष्ट हो जाओगे। ठीक यही स्थिति अन्यत्व अनुप्रेक्षा के साथ कि ठीक है, जितना विस्तार तुमने किया है वो पर है, सब तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा मान करके जीने वाला ही वास्तव में चीजों का उपयोग कर पाता है। वरना जो चीजों में जितना गाफिल होगा, जितना आसक्त होगा, वो चीजों का आनंद नहीं ले पाता है। उसकी आसक्ति उसे दुख ही देती है। अहंकार और संक्लेश दोनों वस्तुओं से आसक्ति के कारण होते हैं। इसलिए अन्यत्व अनुपेक्षा। शरीर के बारे में भी हमने समझा था कि शरीर का उपयोग कर लें हम, दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। हम उस शरीर को धर्म ध्यान में लगाएंगे तो हमारा शरीर भी सार्थक हो जाएगा, और अगर हम विषय कषाय में शरीर को लगा देंगे तो हमारे आत्मा का पतन होगा।
फायदे का तो सौदा ये है कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए शरीर को भी और धर्म ध्यान में लगा दिया जाए। इतना हमने कल अनुप्रेक्षा से सीखा। आश्रव अनुप्रेक्षा भी इसी सबसे मिली जुली चीज है। आश्रव के मायने होता है कर्मों का आत्मा में आना। कर्म आत्मा में हमारे मन वचन काय की क्रिया के द्वारा आते हैं और कर्म आत्मा से बंधते हमारी अज्ञानता और हमारे मोह की वजह से, हमारी कषायों की वजह से। अज्ञानता कहो, मोह कहो, कषाय कहो, बात एक ही है, कहने का ढंग है। मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोह होता है, एक चारित्र मोह होता है। दर्शन मोह हमारी श्रद्धा को बिगाड़ता है, चारित्र मोह हमारे पवित्र आचरण को बिगाड़ देता है और वही अज्ञान कहलाता है। अपने आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होना, ये दर्शन मोह का काम है। हमारी श्रद्धा जहां होनी चाहिए आत्मा में और परमात्मा में, वो नहीं होने देता, तो ये दर्शन मोह है, पर उसको हम अज्ञान कह देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये अज्ञान है हमारा। और हमारे आचरण में पवित्रता नहीं आती, उसके लिए चारित्र मोह है। तो इस तरह देखें तो अज्ञान, मोह, ये कषायें सब चारित्र मोह की तो प्रकृतियां हैं, कषायें। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे इस संसार का कारण क्या है? संसार का कारण हमारे कर्म हैं। वे कर्म आते कैसे हैं? हमारे निरंतर मन वचन काय की कोई ना कोई क्रिया चलती है, उसकी वजह से कर्म आते। हम हमेशा कार्ड डालते रहते, इनविटेशन कार्ड। हमारे यहाँ तांता लगा हुआ है आने वालों का, तो हमने इनविटेशन कार्ड दिया है, बुलाया है, इसलिए आते हैं। मन वचन काय की क्रिया करते हैं तो कर्म हमेशा आते रहते हैं। उसमें सूत्र जी में एक सूत्र आता है ना, देखिएगा किसी को याद आए एकदम। सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेश आत्मकर्मणो नहीं है। शुरू का बताइएगा एकदम। सूक्ष्म से तो याद आ रहा है, उसके पहले का नहीं याद। तो योग ज्ञान पुद्गलान आदत्ते सब अंधा, ऐसा करके आता है उसमें। सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्व प्रदेश अनंत अनंत प्रदेश। सूक्ष्म है, एक क्षेत्रावगाह अर्थात वहीं के वहीं हैं, कहीं से आना नहीं है। और कर्म के योग 6 बातें उसमें आती हैं कि सूक्ष्म हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध वाले हैं, कर्म के योग्य हैं और अनंतानंत प्रदेश हैं। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्व अनंतानंत प्रदेश। नाम प्रत्यय, जैसा नाम है वैसे ही उनका काम है। ज्ञान आवरण है तो ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म है। तो नाम प्रत्याह सर्वतो, सब तरफ से आते हैं। योग विशेषात, जैसी मन वचन काय की क्रिया होगी वैसा आएगा कर्म। योग विशेषात सूक्ष्म है, एक क्षेत्रावगाह और स्थिता, कहीं दूर नहीं है, वहीं स्थित है। सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंद प्रदेशा, सब आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानंत कर्म प्रज्ञाएं आकर के और बंध जाती हैं। इसी का नाम तो आश्रव है। आश्रव दोनों प्रकार का होता है। आश्रव का विचार करना चाहिए कि कैसे कर्म आते हैं और कर्म के आने का कारण क्या है। मुख्य चीज तो ये है, कर्म तो आ रहे हैं निरंतर, लेकिन आने का कारण क्या है? क्या मैं उनको क्या मुझे उन कर्मों के आने से कोई लाभ है क्या, या मेरी हानि हो रही है? जिस चीज के आने से लाभ हो उस चीज को आने दो, जिस चीज के आने से हानि हो उसको मत आने दो। इतना तो है ही। अब आ तो रहा ही है, कर्म निरंतर आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं। 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म कैसे आते हैं ये भी हमें जानना चाहिए, बुरे कर्म कैसे आते हैं ये भी हमें जानना। हमारे परिणामों पर निर्भर करता है कि अगर हम अच्छे परिणाम करते हैं, मन वचन काय की क्रिया शुभ है अगर, तो जो कर्म आएंगे वे शुभ होंगे। और हमारे कषायों की मंदता है तो जो शुभ कर्म हैं उनकी स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा और जो अशुभ कर्म है उनका स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा। और कषाय अगर तीव्र है तो जो अशुभ कर्म है उनकी स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा और जो शुभ कर्म है उनका स्थिति अनुभाग कमती पड़ेगा। हमें
घाटा ज्यादा होने वाला है। करेंगे और तीव्र कषाय करेंगे तो जो है हमारी आमदनी कम है, घाटा ज्यादा है। और अगर हम अपनी कषायों को मंद कर लेते हैं, मन वचन काय की क्रिया तो करनी है लेकिन शुभ करनी है, तो अगर शुभ क्रिया करते हैं तब हमारे लिए फायदा ज्यादा है। इतना सा ही विचार हमें इस अनुप्रेक्षा के बारे में करना चाहिए, क्योंकि जो जोगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुष्कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। जो बुद्धिमान है वो उससे बचते हैं आश्रव से, पर योगों की जो चपलता है, मन वचन काय की जो क्रिया है, उससे तो निरंतर आश्रव हो रहा है। अब जब निरंतर ही हो रहा है, हमारा कोई उसमें वश नहीं है, तो हम क्या करें फिर? ये तो देखने वाली हम अनुप्रेक्षा से पूछें, उससे सलाह लें कि भाई जब निरंतर मन वचन काय की कोई ना कोई क्रिया तो होगी, उससे कर्म आएंगे, तो हम क्या करें? तो कहते कि कोशिश करो कि मन वचन काय की क्रिया रुके, और न रुक पावे तो अशुभ तो ना होवे, शुभ हो जाए। जितना बन सके 24 घंटे में मन का उपयोग शुभ में लगाना, वाणी से शुभ ही वचन बोलना और शरीर से शुभ क्रिया करना। कहते हिंसा की क्रिया, झूठ की क्रिया तो सब अशुभ है, और अहिंसा और सत्य की क्रिया सब शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, शुभ हो जाएगी। तो शुभ कर्म हमारे आवे। फिर बाद में कहते हैं कि शुभ कर्म भी जो है वो कहीं कहीं पर आएगा कि वो भी है। कर्म बंध की अपेक्षा देखा जावे तो शुभ और अशुभ तो दोनों ही कर्म है, तो बंध और आश्रव की अपेक्षा तो दोनों आश्रव है। हमें तो आश्रव से बचना है, तो कहते पहले अशुभ के आश्रव से बचा जाता है, और जब अशुभ के आश्रव से बचेंगे, शुभ का आश्रव होगा, तो फिर शुभ के आश्रव से बचना नहीं है, फिर तो आत्मा में लीन हो जाएंगे, तो शुभ का आश्रव अपने आप निरुद्ध हो जाएगा। शुभ की निर्जरा करने की बात कहीं नहीं है, शुभ का संवर करने की बात कहीं नहीं है, शुभ का तो संचय करने की बात है। अशुभ का आश्रय रोकने की बात जरूर आती है कि अशुभ क्रियाओं से बचें हम। पहले धर्म क्रियाओं में इसीलिए हम लगते हैं ताकि हम पाप की क्रियाओं से छूट जाएं, और धर्म की क्रिया में लग करके हम जैसे ही अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप की तरफ दृष्टि पास करते हैं, तो फिर हमें वो शुभ क्रियाएं भी फिर बाधक नहीं बनती। बाधक तो अशुभ क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं तो साधक बनती हैं, लेकिन वे हमारा साध्य नहीं है। ये बात बिल्कुल पक्की है, ये क्लियर रखना है एकदम मन में। शुभ क्रिया भी मेरा साध्य नहीं है, वो मेरा साधन है। अशुभ से बचने के लिए मैंने साधन की तरह उस शुभ को, जैसे कि मुझे उस पार जाना है तो नाव चाहिए, इस पार से उस पार जाने के लिए नाव मेरा साध्य नहीं है, उस पार का किनारा मेरा साध्य है, लेकिन क्या करूं, बीच में रास्ते में मुझे नाव का आलंबन सहारा आवश्यक है, वो मुझे उस पार तक ले जाए। इतना ही शुभ का काम है। तो मन वचन काय की शुभ क्रिया और कषायों की मंदता का नाम विशुद्धि कहलाता है। तो विशुद्धि, इन दोनों के माध्यम से ही हम अपने आश्रव को रोक सकते हैं, आश्रव को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको शुभ कर सकते हैं। दोनों प्रकार का आश्रव हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहें वैसा आश्रव कर सकते हैं। बुलाया तो हमने है, बुलाया है तो अब हमारा बिहेवियर जैसा होगा वैसा रुकेगा। अगर बुरे कर्म आ गए हैं और वे हमको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो आगे से सावधान रहो कि उनको इनवाइट नहीं करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार मत करो। बुरे कर्म आ जावे तो समता रखो, तो आगे फिर वे ठहरते नहीं हैं, वे चले जाते हैं अपने आप वापस, क्योंकि मेहमान को बुला लिया और उससे बातें चीत नहीं करी तो दूसरी बार थोड़ा आएगा। वो कहेगा भैया इनके बुला तो लिए थे, मैंने बिल्कुल कछु मैंने रीझ बूझी नहीं है कुछ, उनके पहुंच जाओ सो ध्यान ही नहीं देते, अब नहीं जाएंगे इनके। तो इसी तरह हम कर सकते हैं आराम से कि अगर कोई बुरा कर्म, क्रोध हमारे हृदय में आ गया, ठीक है, हमें आपसे मतलब ही नहीं, हम नाराज ही नहीं होंगे, आओ तुम आओ, अपने आप नहीं आओगे। और जब अच्छे परिणाम हो जावे, अच्छा भाव आ रहा है, बहुत अच्छा, उस समय प्रसन्न चित्त हो, उत्साह पूर्वक शुभ कार्य को उत्साह पूर्वक करो, और जो अशुभ कार्य है उसको उत्साह पूर्वक मत करो, उसमें उतनी रुचि मत लो। करना पड़ रहा है, कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूं, पर मेरी कोई रुचि नहीं है,
अशुभ के करने में, मेरी तो रुचि उत्साह शुभ के करने में है। अगर इतना हम करते हैं तो धीरे धीरे करके अशुभ कर्म कम होते चले जाते हैं, शुभ का रेशियो बढ़ता चला जाता है। इतना शुभ कर्म तो अपने को कमा के रख ही लेना चाहिए भैया, ताकि दो बातें अच्छी सुनने का अवसर मिल सके। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि इतना पुण्य तो श्रावक को और साधु को सबको संचित करना चाहिए कि जिस पुण्य के उदय में हम धर्म ध्यान कर सके।